श्रीमद कुंज विहारे नमः। श्री स्वामी हरिदास विजय तीर्थराम। ब्रजलीला में भगवान की सखाओं के साथ लीलाएं बड़ी मधुर हैं। भक्ति ग्रंथों में श्री कृष्ण के सखा चार प्रकार के बताए गए हैं। सुहृद, जो श्री कृष्ण से उम्र में बड़े थे और जो श्री कृष्ण की संभाल रखते थे, जैसे सुभद्र, बलभद्र, मंडली भद्र, गोभट्ट, इंद्रभट्ट आदि। सखा, जो श्री कृष्ण से उम्र में छोटे थे, जैसे विशाल, देवप्रस्थ, वृषभ, ओजस्वी। प्रिय सखा, जो श्री कृष्ण के समान वय के थे, जैसे श्रीदाम, सुदाम, दाम, वसुदाम, अंशु और भद्रसेन आदि। प्रिय नर्म सखा, जो विशेष भावपूर्ण और रहस्य की लीलाओं में भगवान श्री कृष्ण के साथ रहते थे, जैसे अर्जुन, सुबल, बसंत, उज्ज्वल आदि। भगवान के श्याम शरीर पर स्वर्ण पीतपट ऐसा जान पड़ता है मानो श्याम घन घटा में इंद्र के धनुष का मंडल शोभायमान हो। उनके गले में वनमाला है। मोर के पंख, धातुओं के रंग और नव पल्लवों से सुसज्जित विचित्र नटवेश देखने योग्य है। एक सखा के कंधे पर दाहिना हाथ रखे हुए बाएं हाथ से आप कमल का फूल घुमा रहे हैं। कानों में कमल, कपोल पर काली काली अलकें और प्रफुल्ल मुख कमल में हंसी की अपूर्व शोभा रहती है। इस रस में श्री कृष्ण विषयालंबन और उनके प्रिय सखागण आश्रयालंबन होते हैं। सख्य रस के पुजारी श्री कृष्ण से अपने मित्रत्व का संबंध मानते हैं, और जहां मित्रता होती है वहां ऊंच नीच का व्यवहार नहीं होता, व्यवहार में समता रहती है। श्री कृष्ण को कोई कुछ भी माने या उनका कितना ही प्रभाव बतावे, सखा किसी मर्यादा के बंधन में नहीं रहता। मित्रता के संबंध में जब जैसे व्यवहार की आवश्यकता होती है वह वैसा ही करता है। जिस प्रकार अर्जुन महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण को आज्ञा देते हैं कि दोनों सेनाओं के बीच मेरा रथ खड़ा करो, और भगवान श्री कृष्ण भी तुरंत वैसा ही करते हैं। दोनों ओर से संकोच शून्य व्यवहार होता है। महाभारत युद्ध के समय अपने प्यारे सखा के घोड़ों को यमुना जी में ले जाकर स्नान कराना श्री कृष्ण का दैनिक कार्य था। युद्ध काल में घोड़ों की लगाम और चाबुक हाथ में लेकर आप सारथी के स्थान पर बैठ जाते। घोड़े की टापों से उड़ती हुई धूल श्री श्याम सुंदर के घुंघराले बालों पर और मुखचंद्र पर अपूर्व शोभा देने लगती थी। बाल्यावस्था की ब्रज सखाओं से तो आपके कटु मधुर वचन, मान अपमान, मारपीट, उच्छिष्ट भोजन करना कराना, दाव देना लेना आदि सब कुछ स्वच्छंदा से चलता था। इसमें कहीं विषमता का नाम भी न था। श्री कृष्ण जब अपने बालक सखाओं के साथ वन में गैया चराने जाते, तब माता यशोदा तथा गोपिकाएं सभी अपने अपने लालों के लिए वन में खाने को कुछ भोजन साथ दे देती थीं। ब्रज बालक गण गौओं को किसी सुरम्य स्थान पर यमुना तट पर चरने को छोड़ देते। भोजन के पदार्थों को छींके में रखकर पेड़ में लटका देते और स्वयं अनेक प्रकार के खेल खेलने लगते। कोई वंशी बजाता, कोई सींग बजाता, कोई भंवरे की तरह गुनगुनाता, कोई कोयल, मोर या बंदर की बोली बोलने लगता, तो कोई पक्षियों की छाया पकड़ने दौड़ता। कोई हंस की तरह चलता, कोई बगले की तरह बैठता, कोई मोर की तरह नाचता और कोई बंदर की भांति कूदता और मेढक की तरह उछलता। यह सब क्रियाएं करते करते जब भूख लगती, तब जहाँ छींके टंगे रहते वहां सब लौट आते, और यहाँ भी वही कीड़ा होती। एक दूसरे के छींके लोग पीछे से उतार लेते, कोई किसी का छींका कहीं छिपा देता। इस प्रकार आपस में हंसी ठिठोली चलती रहती, और आखिर में सब मिलकर किसी वृक्ष की सुंदर छाया में बैठकर अपने अपने छींके खोलकर भगवान के साथ भोजन करते। भगवान के बैठने के स्थान का जैसे सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं कि प्रफुल्ल नयन सब ग्वालवाल ब्रज में कृष्ण को चारों ओर से घेर कर उन्हीं की ओर मुख करके मंडली बनाकर बैठते हैं
उस समय कृष्ण तो कमल कुसुम की कर्णिका और गोप बालक सब पंखुड़ी के समान शोभायमान होते हैं। फल वालों ने अपने अपने भोजन को कोई पत्तों पर, कोई फूलों पर और किसी ने पत्थर पर सामने रख लिया और भोजन करने लगे। बीच में बैठे श्री कृष्ण भोजन करते हैं। अब ये गोप बालक बढ़िया चीज खुद कैसे खाएं? नंदनंदन तो उनके जीवन प्राण हैं। कोई लड्डू लाया था, उसने मुख में लिया, खाने लगा, पर ज्यों ही जीभ को यह पता लगा यह तो बहुत स्वादिष्ट है, वहीं उसका खाना रुक गया। कृष्ण को अपनी ओर खींचा और अपने मुंह से निकालकर वह लड्डू उनके मुख में दे दिया। कैसा अनोखा भाव है। ऐसे ही सभी बालक अपनी अपनी जूठन बड़े त्याग से और प्रेम से श्री कृष्ण को खिला रहे हैं। श्री कृष्ण उनके अति प्रिय हैं। कभी कभी गोप बालक भी श्री कृष्ण का भोजन उनके हाथ से छीनकर खा जाते। श्री कृष्ण भगवान को पवित्र अनुचिष्ट पदार्थ का भोग लगाने वाले भक्त तो सदैव मिलते हैं, पर ऐसे प्यारे भक्त दुर्लभ हैं जो स्वादिष्ट उच्छिष्ट पदार्थ को निसंकोच उन्हें अर्पण कर दें। यह सख्य रसास्वाद बैकुंठ में भी दुर्लभ है। इस रस का पान कर केवल गोप सखाई सुखी नहीं होते, स्वयं ठाकुर भी इसी दुर्लभ रस के लिए ही तो गोकुल में पधारे थे। खेलने में भी वही खुली बात, कोई संकोच का नाम नहीं। दाव देने लेने में, मारपीट में कृष्ण का कोई मुलाहिजा नहीं। नटखट कृष्ण ने कहीं कुछ गड़बड़ की तो तुरंत सब बालकों ने मिलकर उन्हें खेल से अलग कर देने का प्रस्ताव पास कर दिया। और जैसा प्रस्ताव वैसा ही काम भी। चलो निकलो, भागो यहां से। श्याम सुंदर ढीले पड़ गए, लगे उनकी मिन्नतें करने। एक दिन ऐसा हुआ कि सखाओं ने वह फटकार लगाई कि बैकुंठ में बैठकर यमराज को डराने वाले ब्रह्म की सारी शक्ति गुम हो गई। लगे गिड़गिड़ाकर क्षमा मांगने, क्योंकि साथ खेले बिना इनसे भी तो रहा नहीं जाता। खेलन में को काको गुसैया, हरिहारे जीते सुदामा, वरबस ही कत करत रुसैया, जाति पाति हमसे बड़ नाही, ना हम बसत तुम्हारी छैया, अति अधिकार जनावते ताते, जाते अधिक तुम्हारे गैया, रूठ करे तासों को खेले, हा खात परत तपैया, सूरदास प्रभु खेलियो ही चाहे, दाव दियो कर नंद दोहैया। अरे तेरे क्या हुआ जो 1000-2000 गौएं ज्यादा हैं? खेलना है तो भाई ईमानदारी से खेल, नहीं तो अभी दूर हो जा, यहां से चला जा। हारने पर तेरा रूठना हमें अच्छा नहीं लगता। सत्य बात तो यह है कि भगवान श्री कृष्ण इन फटकारों को, जो कि उन्हें वैदिक स्तुति से भी कहीं अधिक प्रिय हैं, सुनने के लिए ही ऐसे कार्य किया करते। उनकी खुशामद की स्तुतियां और यशोगान करने वाले भक्त तो सदा मिलते रहते हैं, उन्हें फटकार लगा दे ऐसे भक्त बड़े दुर्लभ हैं। एक बार मित्रों की डांट सुने कई दिन हो गए। मनमोहन की इच्छा हुई कि आज मित्रों के प्रेम भरे वाग्बाण सुने जाएं। सो आपने कहा, भैया आज सारी गायों को सब एक साथ मिलकर चरावेंगे। अलग अलग करने से ठीक से संभाला नहीं जाता, आज सब मिलकर ही हम संभालेंगे। सबने कहा ठीक है। ऐसा ही हुआ और थोड़ी देर में इधर उधर ताक कर श्याम सुंदर जा खिसके और जाकर एक पेड़ की शीतल छाया में सो गए। वो बालकों ने सोचा कुछ थक गया होगा, अभी सोकर उठेगा तो काम करेगा, किंतु श्री कृष्ण के मन की बात नहीं बनी। सो आप उठे और सखाओं से बिना कुछ कहे सुने ही एक सुहावने कदम पर चढ़कर बंसी बजाने लगे। वालों ने देखा और परस्पर कहने लगे, यह तो बड़ा शरारती है, अपनी गाय हमें संभलाकर खुद पहले तो सो रहा था और अब कदम पर चढ़कर बंसी बजा रहा है। गांवों के पीछे धूप में इधर उधर दौड़ना तो हमारे जिम्मे और चैन की बंसी बजाना इसके। अपने को बहुत चतुर समझता है, इसलिए इसने आज अपनी गायों को हमारी गायों के साथ शामिल करवाया था। चलो अलग करो उसकी गायों को। अरे बड़ा होगा तो अपने घर का। सखा खींच गए, कहने लगे, न्यारी करो हरि आपनी गैया, नाहिन बनत लाल हम तुमसो, कहा भयो 10 गैया अधिकैया, ना हम चाकर नंद बाबा के, ना तुम हमरे नाथ गुसैया, आपत रहत नींद को मातो, हम चाहत तेरी बन बन गैया, कबू जाए कदम चढ़ी बैठे, हम गैयन संग लगत पठैया, मानी हार सूर्य के प्रभु ने, अब नहीं जाऊं मैं नंद की दोहैया। किंतु इससे यह भी नहीं समझना चाहिए
कि ये श्री कृष्ण के बाल सखा केवल श्याम सुंदर को शिकायत करते थे, फटकार लगाते थे, वे उन्हें प्राणों से बढ़कर प्यार भी करते थे। नंदनंदन की तनिक सी भी उदासी उनके मन को असह्य होती थी। वे उन्हें जरा सा भी तकलीफ में देख नहीं सकते थे। भगवान ने जब गोवर्धन पर्वत को हाथ पर उठाया, तब इन सरल बाल सखाओं ने भी अपनी अपनी लाठियों को सहारा लगाकर उन्हें सहायता दी और अंत में ये उनसे कहने लगे, हे श्याम सुंदर, तूने बिना सोए ये 7 रातें बिता दी, तुझे बड़ा कष्ट हो रहा होगा। अब ये पहाड़ श्री राम को दे दे, वह उठा लेगा। तेरा कष्ट देखकर हम लोगों को बड़ा कष्ट हो रहा है। यदि तू हमारी बात नहीं मानता तो कम से कम पहाड़ को बाएं हाथ से दाहिने पर ले ले। इतने में हम तेरे बाएं हाथ की मालिश कर देंगे, जिससे तेरी पीड़ा मिट जाएगी। भैया, बलिहारी ऐसी सखाओं को क्या कहा जाए। यह अद्भुत सख्य रस, अद्भुत आनंद, परम दुर्लभ है यह रस। श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा।